नीतीश के बिगड़े लव कुश समीकरण को कितना दुरुस्त कर पाएंगे बीजेपी के लव और कुश। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने 3 दिग्गज नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है ताकि नीतीश कुमार के लव और कुश फार्मूले को मजबूती से जोड़े रखे जाएं। 2024 में नीतीश का यह समीकरण धड़कता नजर आया, जिसके चलते बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य और CR पाटिल को सौंपी। बिहार में नीतीश कुमार ने लालू यादव को सत्ता बेदखल करने के लिए 2 दशक पहले लव और कुश कुर्मी कोयरी समीकरण का दांव चला था। नीतीश का लव और कुश फार्मूला हिट रहा, जिसके सहारे उन्होंने लालू यादव को बिहार की सियासत में हाशिए पर पहुंचा दिया था। पिछले कुछ सालों में नीतीश की लव और कुश केमिस्ट्री बिगड़ गई है, जिसके चलते NDA के लिए सत्ता पर विराजमान रहना आसान नहीं है। नीतीश के लव और कुश समीकरण में लव यानी कुर्मी तो अभी JDU के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन कुश यानी कोयरी दूर हुआ है। नीतीश के फार्मूले पहला डेट तो 2020 में चुनाव में लगा। 2024 में कोयरी समाज का बड़ा हिस्सा RJD अपने साथ जोड़ने में सफल रहे। इसके चलते भाजपा और JDU को नुकसान उठाना पड़ा। बिहार में नीतीश कुमार के बिगड़े लव और कुश समीकरण को 2025 के लिए पहले से ही सक्रिय दुरुस्त करने के लिए भाजपा ने अपने लव और कुश से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा ने बिहार चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी, केशव प्रसाद मौर्य और CR पाटिल को बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाजपा नेताओं को ये तिकड़ी क्या कुर्मी कोयरी वोटों को साधने में सफल बनाएगी? आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार चुनाव में पहले भाजपा ने जिस तरह के धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य, CR पाटिल को जिम्मेदारी सौंपी है, यह सिर्फ संगठनात्मक बदलाव भर नहीं है, बल्कि बिहार की सियासत के लिए बड़ा सियासी संदेह भी है। भाजपा के इस निर्णय के पीछे साफ तौर पर जातीय संतुलन साधने की रणनीति है। धर्मेंद्र प्रधान OBC समाज की कुर्मी जाति से आते हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य भी OBC की कोयरी जाति से आते हैं। इसके अलावा CR पाटिल मराठा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मूल रूप से खेती करने वाली कुणबी जाति के लिए तहत आती है। एक तरह से इनका नाता कुर्मी जाति से माना जाता है। भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य और CR पाटिल के जरिए बिहार में कुर्मी कोयरी यानी लव और कुश समीकरण साधने पर अपना फोकस किया है। इसके अलावा भाजपा ने कोयरी समाज को अपने आने वाले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पहले से आगे कर रखा है। भाजपा का सियासी मकसद साफ है कि नीतीश के भरोसे पर सब नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि 2020 और 2024 में RJD सेंधमारी करती नजर आई है। नीतीश का धड़कता लव और कुश फार्मूला लालू यादव के MY मुस्लिम यादव समीकरण के सामने नीतीश ने लव कुश यानी कुर्मी और कोयरी समीकरण का दांव चला। नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं। उन्होंने कोयरी समाज के कई बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ा। नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 2.5 दशक पहले कुर्मी और कोयरी समुदाय की बड़ी रैली की थी, जिसे लव कुश का नाम दिया था। यह पहली बार था जब नीतीश कुमार ने लालू यादव के सामने खुद को स्थापित करने की खुली चुनौती दी थी। नीतीश कुमार ने 2003 में रेल मंत्री रहते हुए बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी की कुर्सी पर उपेंद्र कुशवाहा को बैठाने का काम किया। कुशवाहा को प्रतिपक्ष का नेता बनाकर नीतीश ने बिहार में लव कुश यानी कुर्मी और कोयरी कुशवाहा समीकरण को मजबूत किया। इसी समीकरण की बुनियाद के साथ नीतीश का भाजपा से हाथ मिलाने का प्रयोग सफल रहा। इसी फार्मूले के जरिए नीतीश ने 2005 में बिहार की सत्ता की कमान संभाली थी। उसके बाद वह सत्ता में बने हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लव कुश समीकरण के सहारे खुद को सत्ता के करीब रखे हुए हैं, लेकिन इस समीकरण में लव यानी कुर्मी को जबरदस्त फायदा मिला तो कुश यानी कोयरी समाज नाराजगी दिखी। कुशवाहा समाज के लोगों के बीच आक्रोश इस बात को लेकर है कि 2.5% संख्या वाले 5% संख्या पर कैसे राज कर रहे हैं। 2005 से लेकर अब तक ये सफ़र में एक तरफा कुर्मी समाज ने राज किया तो कुशवाहा समाज पिछलग्गू बनकर रह गया। इसलिए 2020 में कोयरी समाज के वोटों में सेंध लगी तो 2024 के चुनाव में अच्छा खासा नुकसान हुआ। कुर्मी कोयरी पर टूटता समीकरण बिहार की सत्ता की कमान नीतीश कुमार के हाथों में होने के चलते कुर्मी उनके साथ जुड़ा रहा, लेकिन कोयरी वोटर दूर हुआ। 2020 में चुनाव में 16 कुशवाहा विधायक जीते थे, जिसमें भाजपा के 3 विधायक थे, JDU के 4 विधायक थे, जबकि RJD के 4 विधायक और वामपंथी दलों में 5 विधायक जीत कर आए। इस तरह पहली बार था कि NDA से ज़्यादा कुशवाहा विधायक महागठबंधन से जीते थे। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए महागठबंधन की तरफ से 7 उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया। उसके जवाब में NDA की तरफ से केवल 4 उम्मीदवार दिए गए। JDU के 3 और उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव लड़े, लेकिन सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट RJD के अभय कुशवाहा ने दिया। उन्होंने औरंगाबाद से जीत हासिल की। औरंगाबाद से सांसद बनने वाले अभय कुशवाहा पहले JDU में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वह RJD में शामिल हुए थे। उनको लालू ने टिकट दिया और वह जीत भी गए। लालू ने लोकसभा में उनको RJD संसदीय दल का नेता बना दिया है। एक तरफ से
उन्होंने कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए बड़ा खेल खेला है। इसके अलावा कोयरी समाज के नेताओं को आरजेडी अपने साथ जोड़ा है और उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। नीतीश कुमार, जिनका कोर वोट बैंक कुशवाहा और कुर्मी रहा है, उसकी चिंता बढ़ा दी है। लालू यादव के गेम प्लान को काउंटर करने के लिए नीतीश कुमार ने साहबाबाद के बड़े कुशवाहा नेता भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद की खाली हुई एक सीट पर चुनाव में उतारा है। वहीं भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हारने के बाद भी राज्यसभा भेजा तो सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंप रखी है। इसके बाद भी भाजपा कुर्मी कोयरी वोटों को लेकर गंभीर है। बीजेपी की तिकड़ी का क्या गुल हो जाएगी? जेडीयू के सामने कोयरी कुर्मी वोटों को साधने की चुनौती, जिसकी कमान नीतीश कुमार खुद संभाल रहे हैं। इसके बाद भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य और CR पाटिल को तिकड़ी उतारी, क्योंकि आरजेडी का पूरा फोकस कुशवाहा वोटों पर है। भाजपा इस बात को समझते हुए खुद मोर्चा संभाल लिया है और अपने दिग्गज नेताओं की फौज उतारी है। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी समाज से आते हैं। यह वही वर्ग है जिसे नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। भाजपा को उम्मीद है कि प्रधान की सामाजिक पृष्ठभूमि और रणनीतिक कौशल से एनडीए को सीधा फायदा मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के एक प्रमुख ओबीसी चेहरा हैं। 2017 में यूपी चुनाव में भाजपा नेता में केशव प्रसाद मौर्य आगे करके शाक्य सैनी, कुशवाहा और मौर्य को अपने सियासी पाले में करने में सफल रही थी। अब इसी दांव को बिहार रण में आजमाने के लिए उन्होंने उतारा है। केशव काबिलियत संगठन को जमीन से जोड़ धरातल पर मजबूत करने की तरह। इसी तरह CR पाटिल मूल रूप से महाराष्ट्र के जलगांव से हैं, जो मराठा समुदाय से आते हैं, लेकिन कुर्मी समाज से जोड़कर देखा जाता है।